हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्बन तथा इसके अप्रूप के बारे में, जो कि होगा हमारा कक्षा 10वीं का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे पहले कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, क्या है, नहीं है। चलिए तो इसका डिफिनीसन से पहले स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीसन है हमारा, प्रकृति में पाई जाने वाली तत्व एवं यौगिक के रूप में ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसी पदार्थ को कार्बन कहते हैं। तो ये तो हो गई डिफिनीशन की बात। तो इसके बारे में जानेंगे, या इसे गुणधर्म बोले या गुण बोले, जो भी बोले, तो जानते हैं। तो पहला, यह प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा हमारा, इसका संकेत सी होता है। तीसरा है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। जब परमाणु संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही बात कर लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चल जाता है इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है ना, वो संयोजकता कहलाती है। तो इसकी संयोजकता 4 होती है, हमें ये भी पता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर। अगला जो हमारा पॉइंट है ये है, इसके आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट है, इसके परमाणु हमेशा सहसंयोजक बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में गैस के रूप, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसकी मात्रा 0.03% है। और इसके 3 अप्रूप होते हैं। यहाँ पे कार्बन साइकिल यहाँ पे बनाया गया है, फिगर की सहायता से समझने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके 3 अप्रूप वो कौन कौन से हैं। तो इसके जो 3 अप्रूप है वो है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये तो न्यूली जो सो खोज ही हुआ है, उससे पहले ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। चलिए अब इन तीनों को बारीकी से एक एक करके जानते हैं। तो पहले बारी आती है हमारा हीरा का, डायमंड। ये देख सकते हैं, ये रहा हीरा हमारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरा जो सो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह सिर्फ कार्बन परमाणु से ही मिलकर बना होता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। चलिए, यह सबसे कठोर धातु होता है, मतलब अभी तक जो भी पदार्थ है ना, सबसे कठोर होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अब कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, फ्री नहीं होते, इसलिए विद्युत का ये कुचालक होता है। इसमें 8 फलक होते हैं। चलिए, इसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते, यही कारण है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बंधा होता है। और इससे एक अलग पॉइंट निकल के आता है, वो है काला हीरा जो होता है ना। तो काले हीरे को वोर्ट या कार्बोनेडो भी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए मेन बनता है। काले हीरे को वोर्ट या कार्बोनेडो भी कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब यहाँ पे है ग्रेफाइट के बारे में बताना। 3 अप्रूप था, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो हम हीरा के बारे में जाने, अब जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ये है, यह शुद्ध एवं अस्थाई होता है। चलिए, शुद्ध और अस्थाई होता है। इसकी संरचना षटफलकीय होती है। इसमें 3 कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट का जो परमाणु होता है, इसमें 3 कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के से जुड़े हुए होते हैं। अब इनके बीच कौन सा आबंध बनता है? तो ये है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है। यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका उपयोग पेंसिल एवं
इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। स्नेहक बोले तो मोबिल के रूप में भी किया जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा जिसका आखिर है उसके बारे में। वो है हमारा फुलरीन। ये सबसे न्यूली खोजा गया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे सबसे मेन पॉइंट है इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। किसकी? तो फुलरीन की संरचना जो है एक फुटबॉल की तरह होती है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एवं डबल बॉन्ड दोनों जुड़े होते हैं या दोनों बनते हैं। यह कमरे के ताप पर काले रंग का ठोस होता है। यह न ज़्यादा कठोर और न ही ज़्यादा मुलायम होता है, ये भी जान लिए। नेक्स्ट हमारा इसके द्रव्यनांक के बारे में जानते हैं। तो इसके द्रव्यनांक उच्च होते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसकी खोज 1985 ईस्वी में हुई थी। तो 1985 ईस्वी में इसकी खोज कौन किए थे? तो 1985 ईस्वी में इसकी खोज क्या है? इसका खोज हेराल्ड क्रोटो एवं रिचार्ड एस्माइनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।